हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभयानंद और आप देख रहे हैं दी एम क्लासेस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं और जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हम लोग को बहुत शिकायत रहता है कि डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे। हिंदी में बात करें तो प्रांत और परिसर। तो दोस्तों हम यहाँ ग्राफ के थ्रू आपको बताएंगे बहुत सिंपल वे में, और आप बहुत आसानी से इस बात को समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ, पहला है ग्राफ ऑफ क्या तो साइन एक्स, ग्राफ ऑफ क्या तो साइन एक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x एक्सिस और अगर आप y एक्सिस लेते हैं तो ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया तो आपका y एक्सिस हो गया। आपने क्या ले लिया, x एक्सिस ले लिया और आपने क्या ले लिया तो y एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं π/2 का, मीन्स 92 डिग्री का। अगर यहाँ पे 0 है, आपने इंटरवल क्या लिया π/2, आपने क्या लिया पाई, आपने लिया 3π/2, आपने लिया 2। और इस प्रकार से आप यहाँ पे इधर भी ले सकते हैं माइनस की ओर भी, तो माइनस π/2 हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, माइनस 3π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2। चूंकि दोस्तों अब हमको वैल्यू पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 2π का मान क्या होता है, साइन 3π/2 का मान क्या होता है। तो आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो साइन 0, देखिएगा दोस्तों, साइन 0 का मान कितना, तो साइन x है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर बताइएगा कि साइन π/2, साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 3π/2 का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 2π का मान कितना हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। अगर इधर हम बात करेंगे तो साइन -π/2 का मान कितना चला जाएगा -1 हो जाएगा। साइन -π का मान कितना चला जाएगा 0। साइन -3π/2 का मान कितना चला जाएगा, और साइन -2π का मान कितना चला जाएगा दोस्तों 0 चला जाएगा। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को अगर आप नजर रखते हुए अगर ग्राफ लेते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। देखिएगा तो साइन जब 0 का मान लिए तो 0 आया, तो यही मान आया 0 यहाँ पे। फिर चलिएगा यहाँ पे साइन π/2 आपने लिया, सपोज इसको मान लेते हैं लेट y = क्या तो साइन x। अब π/2 का मान कितना आया तो 1 आया, तो यहाँ पे इसका मान 1 आया, तो y का मान कितना हो गया तो 1 हो गया। यहाँ पे 1 आया। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 आया। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको y का मान कितना आया तो -1 यहाँ पे लेते हैं, फिर 0। इस प्रकार से फिर देखिएगा यहाँ -1 आया, 0 आया, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों आपका जो ग्राफ बन रहा है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए किस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है। मैक्सिमम मान 1 तक गया, 0 पे गया, -1 पे गया, फिर देखिए यहाँ 1 आया। फिर यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया तो -1 आया, फिर कितना पे गया 0 पे गया, कितना पे आया 1 पे आया, फिर कितना पे गया तो। लेकिन ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप हो जाएगा ये। तो हम देखते क्या है कि जब भी मान लिए
तो मैक्सिमम मान आपका कितना गया, 1 गया, और लोएस्ट मान आपका कितना गया, -1 गया। और इसका जो ये ग्राफ जो है कि ये चलता रहेगा 2π के बाद फिर ये एक एंगल बढ़ेगा, आपका ये ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे निष्कर्ष यही निकला कि इसमें जो है कि डोमेन का मान कितना चला गया। तो यहाँ पे बात करेंगे तो डोमेन का मान, चूंकि यहाँ पे ये तो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ इन्फिनेटिव इधर भी, इन्फिनेटिव इधर भी। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो डोमेन जो हो गया यहाँ पे -∞ टू ∞ हो गया। तो डोमेन कितना हो गया, तो यहाँ पे -∞ टू ∞ हो गया। और अगर रेंज की बात करें हम यहाँ पे, तो रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम मान कितना तक गया आपका, 1 तक गया, और मिनिमम मान कहां तक गया आपका, -1 तक गया। तो यहाँ पे बात करेंगे -1 से लेके कहां तक, तो 1 तक गया। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से जाएगा। अगर हम बात करेंगे कॉस का, ये तो साइन का हुआ, हम पहले साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे किस पर, तो इनवर्स फंक्शन पे। अब जैसे ही आप आते हैं, मान के चलिए किस पर, तो अगर मान के चलिए कि आप ग्राफ किसका ले रहे हैं, कॉस का ले रहे हैं, कॉस एक्स का ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डोमेन रेंज में बहुत बच्चे का शिकायत रहता है कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं सर, समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में ये भी टॉपिक कुछ नहीं है, अगर आप समझ गए तो बहुत इजी, और ना समझे तो ये हमेशा डिफिकल्ट बना ही रहेगा। तो दोस्तों हम है कि चाहते हैं कि बहुत बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और अपना फ्यूचर इंटर क्लास में अच्छे से बनाएं, अच्छे नंबर लाएं, हमारे भी यही सपना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेकेंड ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x पहले बात करेंगे। तो ग्राफ ऑफ हो जाएगा क्या, तो या हम पहले एक साथ ही कर लेते हैं ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। चलिए, क्योंकि हम साइन को तो अब समझ चुके हैं, तो यहां पे एक्चुअल में जब हम बात कर रहे थे साइन x का, तो साइन x में अगर बात कर रहे थे तो यहां पे जो आपका आ रहा था, यहां पे डोमेन आया था -∞ टू ∞। याद कीजिए, डोमेन आया था कितना, तो -∞ टू ∞, और रेंज आया था दोस्तों यहाँ पे -1 से लेके कितना तक, तो 1 तक आया था। -1 से लेके कितना तक, तो 1 तक। दोस्तों जैसे साइन x के बारे में सोचे, उसी तरह से हम यहाँ पे सोचेंगे किसके बारे में, तो साइन इनवर्स x के बारे में। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इनवर्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि अब ये भी पलट जाएगा, क्योंकि देखिए साइन का अपोजिट होता है इनवर्स, यहाँ पलट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम मान कितना गया था, 1 से लेके -1 से लेके कहां तक गया था, 1 पे गया था। तो यहाँ पे अब मेरा क्या मान जाएगा, ये x है और ये क्या है, y है। तो मैक्सिमम मान कितना लेंगे x का, तो हम 1 लेंगे, x का कितना लेंगे, 1 लेंगे, और मिनिमम मान मेरा कितना जाएगा, तो निश्चित तौर पे कितना जाएगा, -1 पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि y साइन इनवर्स x है, तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1, क्योंकि 1 मान किसका जाएगा, साइन इनवर्स है, साइन में 1 मान जाता है 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा आपका π/2
फिर बात कर रहे हैं दोस्तों हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर आप लेते हैं और एक मान कितना ले रहे हैं आप, तो -1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स -1 माइनस क्या, तो π/2। तो दोस्तों यहाँ पे देखते क्या है कि y का मान आपका कहाँ पे गया, जब 1 लिए तो आप कितना लिए, तो यहाँ पे π/2 गया, यहाँ पे क्या गया, तो आपको π/2 गया, और यहाँ पे जब आप क्या लिए -1 लिए तो y का मान आपको कितना गया, तो -π/2 गया। तो हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से ग्राफ जो आपका बनेगा दोस्तों, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि इसमें जो है आपका जो रेंज आया क्या गया, -π/2 से π/2 गया, और डोमेन क्या गया यहाँ पे, तो 1 1 गया। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा आपका क्या, तो डोमेन गया आपका कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक। देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे रेंज गया, साइन में रेंज गया -1 से 1 लेके, लेकिन यहाँ पे जब साइन इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -π/2 से लेके क्या, तो और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे रेंज का, तो रेंज कहाँ से गया, -π/2 से लेके कहाँ तक गया, तो π/2 तक गया, -π/2 से लेके कहाँ जाएगा, तो π/2 तक गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डिस्कस किए। चलिए हम बात कर रहे हैं किसका, तो cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का। ग्राफ ऑफ cos x, चलिए यहाँ पे y बराबर क्या मान लेंगे हम, cos x मान लेंगे, y बराबर क्या मान लेंगे, तो हम cos x मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, लेट y इक्वल टू cos x, फिर उसी प्रकार से x एक्सिस y एक्सिस लेंगे और फिर 90 डिग्री का हम क्या ले लेंगे, इंटरवल ले लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो हम बात कर रहे हैं क्या, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, तो 0 डिग्री लेंगे। आपने फिर क्या लिया, π/2 ले लिया, आपने क्या लिया 2 पाई लेंगे, फिर 3π/2 लिया आपने, फिर आपने क्या ले लिया 2 पाई। अगर यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ पे लेंगे कितना, तो -π/2 -3π/2 और यहाँ पे कितना, तो -2 पाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये यहाँ जानेंगे कि किस एंगल पर कॉस में क्या मान जाता है। अगर ये हम पता कर लिए तो आप ग्राफ इजी वे में ले सकते हैं और आप ये आसानी से जान जाइएगा कि कितना पे कितना का मान जाएगा। तो बताइए कि cos 0 का मान चला जाएगा, cos 0 का मान y इक्वल टू, अगर आपने लिया cos x तो cos 0 का मान 1। फिर बात करेंगे cos π/2 का, यहाँ पे हो जाएगा 0, cos यहाँ पे हो गया आपका 1 चला गया y का मान, फिर यहाँ पे 0, cos पाई की बात करेंगे -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, cos 3π/2 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 0। और cos 2π की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्राफ एक्चुअल में ऐसे जा रहा है, देखिएगा दोस्तों,
यहाँ पे ऐसे जा रहा है, 0 गया, 0 से -1 गया, -1 से यहाँ पे 0 गया, 0 के बाद 1 गया। यहाँ पे भी आपको आएगा, जानते हैं, इस पर मान 0 आएगा, फिर यहाँ पे आइएगा तो इस पर मान -1 आएगा, यहाँ 0 गया, -1 गया, -1 के मान के बाद फिर ये कितना चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, और फिर कितना आएगा मान वहाँ पे, और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेंज कितना चला गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेंज जो यहाँ पे हो गया रेंज, तो यहाँ पे रेंज जो चला गया आपका कितना, तो पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम मान कितना गया, मैक्सिमम मान -1 गया, -1 मिनिमम मान गया, और मैक्सिमम मान कितना गया, 1 गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा आपका क्या, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक गया। देख लेंगे मान, यहाँ पे मैक्सिमम मान 1 गया, मिनिमम मान 1 जा रहा है, मैक्सिमम मान 1 जा रहा है, मिनिमम -1 जा रहा है। तो इस प्रकार से डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो -1 से लेके क्या, तो यहाँ पे जो डोमेन चला जाएगा आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज की बात भी हो जाएगा -1 से लेकर क्या, तो 1 तक। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे कि इसको मान लेते हैं, ले y = cos इनवर्स क्या, तो x, cos इनवर्स क्या, तो x लेते हैं। और यहाँ पे इसको फिर ग्राफ हम लेते हैं इसका, तो चलिए फिर हम इंटरवल कितना का ले लेंगे, 90 नहीं, यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था, ग्राफ ऑफ, जब cos x का हमने बात किया था तो डोमेन यहाँ पे आया था -∞ टू इन्फिनिटी, और रेंज आया था आपका -1 से लेके 1 तक। कहने का मतलब है कि x का मान मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, -1 से लेके 1 तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मान 1 जाएगा और मिनिमम मान आपका कितना जाएगा, तो -1 जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्राई करते देखिए, y बराबर क्या है, cos इनवर्स कितना है, x है, cos इनवर्स x है। अगर मान के चलिए कि cos इनवर्स x अगर आप रखें यहाँ पे, तो cos इनवर्स x में यहाँ पे कितना का हो जाएगा, तो आपका ये मान कितना का चला जाएगा, 0 का चला जाएगा। कितना का चला जाएगा, 0 का चला जाएगा। फिर आपका है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स -1, तो ये मान कितना का चला जाएगा, तो आपका पाई का चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्राफ अगर लेना है आपको, तो आप ग्राफ इस प्रकार से लेंगे, ये π/2 है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, और ये फिर जाके ऐसा हो जाएगा। यहीं पे कोई पे दोस्तों क्या है, पा है, y = sin cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर पाई है आपका, क्या लिए, तो पाई लिए, तो पाई पे ही मान कितना चला जाएगा, -1 का मान। यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो पाई होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप ग्राफ लेंगे अगर सही से, तो -1
क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, अब 1 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे तो ये है। इस प्रकार से हो जाएगा ग्राफ जो होगा दोस्तों, यहीं पे आएगा आपका कितना, तो -1। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस देखते हैं कि जब y का मान आपने 1 रखा, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले से -1 से 1 जा रहा था मान, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे y का मान कितना हो गया। अब यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करेंगे डोमेन का, यहाँ पे तो डोमेन हो जाएगा यहाँ पे -1 से 1 गया। डोमेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 से 1 गया। और बात करेंगे यहाँ पे रेंज का, तो रेंज दोस्तों कहाँ से कहाँ गया दोस्तों, 0 से लेके कहाँ चला गया, तो आपका 0 से लेके पाई चला गया। ग्राफ दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ध्यान से हम लोग देखेंगे तो आसानी से हम लोग डोमेन रेंज यहाँ पे समझ सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।